तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं। ओ डायन बच्चे खावे, अरे मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो मत जावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो मत जावे। तारा, तारा जी महाराज। तुम, तारा तूने किसके बच्चे को मारा? किसी को भी नहीं महाराज। ओ विधाता, ओ मालिक, क्या मैं अपनी पत्नी को अपने हाथ से कत्ल करने जा रहा हूं? तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, ओ डायन बच्चे खावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो मत लावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया मत ना तो मत लावे। खावे मांस आदमी का डायन, खावे मांस आदमी का डायन, क्यों ना हाल्या हिया। सतीवीर पतिव्रता ने मत ना चंडाल कहे पिया। अरे खावे मांस आदमी का तेरा, क्यों ना हाल्या हिया। सतीवीर पतिव्रता ने मत ना चंडाल कहे पिया। सतीवीर पतिव्रता ने मत ना चंडाल कहे पिया। अरे काली नागन डंक मार के, काली नागन डंक मार के, और बिल्कुल ना शर्मावे। पतिव्रता का धर्म पति के सारे नेम निभावे। पतिव्रता का धर्म पति के सारे नेम निभावे। तारा, जी महाराज। क्या तुमने, यकीन तो नहीं होता पर सच बता, तुम्हें अपने सत्यत्व की सौगंध है, मेरे से झूठ मत बोलना। क्या क्या वाकई तुमने अनजाने जाने में किसी बच्चे को खाया है? महाराज आप कैसे जमाने के रंग में रंग गए हो। आप तो मेरी इज्जत के रखवाले थे। सामना करो सारी दुनिया का और बताओ इन्हें कि मेरी तारा कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं खाया महाराज। ओ विधाता, पहले बेटा मारा गया, अब पत्नी को अपने हाथों से कत्ल करना पड़ रहा है। अरे ऐसा कठोर हृदय कहां से लाऊं? क्यों दिखाता है ये दुख? बस रहम कर परमात्मा, और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। अरे पृथ्वी दब गई है घर हमारे बाहर से, तो एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से, क्यों ना उठा लेता इस संसार से। तारा, मेरी एक बात का जवाब और दे। नहीं से
खातर बिकगी के पिया याद नहीं से। और आज ते पहले गंगा जल में देखी गाद नहीं से। काशी में तेरी खातर बिकगी के पिया याद नहीं से। काशी में तेरी खातर बिकगी के पिया याद नहीं से। सब पे पानी फेर दिया तन सब पे पानी फेर दिया। इब और बता के चाहबे हूँ बिल्कुल निर्दोष पिया मत ना तलवार उठावे। हूँ बिल्कुल निर्दोष पिया मत ना तलवार उठावे। बदला दे ब्राह्मण का तन्ने के खाया लाल नहीं से। ओ सतवादी सतवंती का बिल्कुल ख्याल नहीं से। अरे बदला दे ब्राह्मण का तन्ने के खाया लाल नहीं से। ओ सतवादी सतवंती का बिल्कुल ख्याल नहीं से। ओ सतवादी सतवंती का बिल्कुल ख्याल नहीं से। सतवंती कह के मर जानी, सतवंती कह के मर जानी। तू मेरा लहू जलावे। बेशक जान हो बेशक जान चली जाओ पर धर्म ना जाने पाए। बेशक जान चली जाओ पर धर्म ना जाने पावे। मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो या आप नहीं बोल रहे हो महाराज। ये आज मेरा बुरा वक्त बोल रहा है, क्योंकि जब इंसान का समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता खा जाता है। अरे सब समय समय के खेल हैं और समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। महाराज कह लो जो कहना है। किसी ने यह भी कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तूने इस कंगाली के वक्त में मुझे यकीन हो गया, जरूर जरूर उस पंडितानी के बेटे को खाया होगा, जरूर खाया होगा। अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने उससे खाया होगा, हाँ, तो ये रही मैं और ये रही मेरी गर्दन। काट दीजिए मेरी गर्दन को महाराज। तो क्या तेरे पास कोई साक्षी ऐसा है कि तूने किसी के लाल को नहीं खाया? महाराज साक्षी की अगर आपको जरूरत है तो वो साक्षी भी दूंगी। अगर तू पतिव्रता है तो अपने पतिव्रत धर्म को साक्षी मान के मेरी बात का जवाब दे। जी कहे। सावधान 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 हो जा पापन, तेरा दर्द शीश उठाऊं मैं। आपको साक्षी की जरूरत है? हाँ तो सुनो महाराज। सावधान हो जा डायन, तेरा दर्द
शीश उठाऊं मैं। नहीं करया, अरे नहीं करया कोई पाप पति, सौगंध आपकी खाऊं मैं, नहीं करया कोई पाप पति, सौगंध आपकी खाऊं मैं। नरदेव बेनीबाल सभा में, नरदेव बेनीबाल धर्म की कथा सभा में गावे। सत्यवादी, अरे सत्यवादी सदा रहे सत्य पे ईश्वर लाज बचावे। सत्यवादी सदा रहे सत्य पे ईश्वर लाज बचावे। तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, तेरा धड़ते शीश अलग कर दूं, ओटायन बच्चे खावे। दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो मत ल्यावे। मैं दुखिया दुख की मारी पिया, मत ना तो मत ल्यावे। तारा एक काम करना होगा, जी कहिए महाराज। क्योंकि ये तो यकीन हो गया कि तू किसी के बच्चे को तो नहीं खा सकती, परंतु इसके बावजूद भी मैं तुझे मारूंगा जरूर। आपके चरणों में मेरी एक काम कर, ए ईश्वर, अगर ये बुरा कर्म भी मेरे हाथों से हो रहा है तो मैं धर्म के बंधन में बंध के कर रहा हूं, मेरी इस बुराई को भी क्षमा कर देना, या इसके बदले चाहे मुझे जो दंड देना, पर स्वामी द्रोही नहीं बनूंगा और धर्म के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। अपनी आंखों से देखते वक्त तो मैं तुझे नहीं मार सकता, पर 1 मिनट ठहर, मैं आंखों से पट्टी बांध लूं, फिर तू अपना बोल सुना देना, और ये तलवार जैसे ही तुझे कत्ल करेगी तारा, फिर इसी तलवार से अपनी भी आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मैं इस निर्दयी जीवन से तंग आ गया हूं। जरा मैं एक बार पट्टी बांध लूं आंखों से। हे महाराज, आपके धर्म को बचाने के लिए इस तारा ने अपने आप को काशी के बाजार में बेच दिया था। आज अगर मेरी जान जाकर भी मेरे पति का धर्म बचता है तो आप मेरी जान भी ले लीजिए, मेरी जान ले लीजिए। अब सिर्फ एक बार अपना बोल सुना दे कि तू कहां बैठी है, बता। जहां बैठी छोड़ी थी आपके पास, आपके चरणों में बैठी हूँ महाराज। हे विधाता, मेरी इस गलती को क्षमा कर दे। जय हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय हो, जय हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय हो। आप कौन हो? हरिश्चंद्र, अपनी आंखों की पट्टी खोलो। मैं कौन हूं ये जानना चाहते हो? मैं एक अभागा, मैं एक निर्दयी, जिसने मैंने तेरे ऊपर इतने बड़े अत्याचार किए। अरे मुनिवर आप? मुझे मुनि ना कहो, मुझे एक पापी कहो। मैंने बहुत बड़ा अन्याय पर किया है। आपने मेरा जो धर्म था उससे मुझे क्यों वंचित कर दिया? तुम जीत गए और मैं हार गया। तुम अपनी परीक्षा में पास हुए, ये मुनि विश्वामित्र हार गया है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इसने किसी के बच्चे को नहीं खाया, ये तो मेरा बनाया हुआ एक जाल था। और जो तुम्हारा बेटा रोहताश है वो भी मरा नहीं है, और उसे मैंने मूर्छा में डाल रखा है, उसको मैं जिंदा करके आया हूं। तो महाराज, हाँ, ए मुनिवर, मेरी जो आपने परीक्षा की उसके लिए तो आपका धन्यवाद, परंतु मैं आपसे एक विनती करता हूं। क्या? हे मुनिवर, आज के बाद इतनी भयंकर परीक्षा किसी की मत लेना, बस यही अनुरोध आपसे करता हूं। धन्य हो तुम्हारी, जब तक ये धरती आकाश और सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, हरिश्चंद्र सदैव तेरी जय जयकार होगी, सदैव तेरी जय जयकार होगी। भजनलाल में और भजनलाल की बहू में, यानी कि हमारी दादी जो लगे, वह में आपस में इतनो प्यार हो, रोटी खामे तो एक संग, नहा में राजी है। ऐसा ना है भजनलाल पर मैं भूमिका बना रहा हूं। शहर के जाए तो एक संग, रिश्तेदारी में जाए तो एक संग, काई के जेने के जाए तो एक संग,
यानी कि 1 सेकंड भी ना भजन लाल दादी ये छोड़े ना दादी भजन लाल छोड़े। एक दिन जो बुढ़ियाई वहां को भतीजो आयो वन कही भुआ राम राम, एक राम राम बेटा भुआ मेरो ब्याह है चल। वन की तू ही कर ले अपने ब्याह, तेरे फूफा मर जाएगा मेरे बिना मैं ना चल रही। 2-3 दिन आजकल 2-3 दिन में लगन सगाई है हाले, आज चल परसों छोड़ जाऊंगा, आज की लगन सगाई है और कल परसों ब्याह है सांझ की छोड़ दूंगा। तो बुढ़िया बोली बालक अंते भजन लाल के बालक है 4, 2 लड़की 2 लड़का, अब तो बंद होंगे। मजाक कर रहा हूँ यार तुम भी तो झट बुढ़िया बोली बालक अंते 2 छोरा है। मन किया बालक हो देख बेटा मेरी मजबूरी है, मैं 3 दिन आके अपने पियर के जा रही हूँ, अपने बाप को ध्यान राखी हूँ। वन की माँ काय घबरावे तो खूब सेवा करेंगे। झट बुढ़िया चली गई पियर के। अब भजन लाल रागनी देख के जैसे गयो और बालक अंत बोले तेरी माँ कहाँ है? बड़े छोरा ने कही आ रही है बाबा। बोल जल्दी बता माँ कहाँ है तुम्हारी? छोटो छोरा बोले बाबा माँ तो माँ मान के चलीगी। और छोरा ने तो इतनी कही झट भजन लाल मर गो ना 100 साल जीवे मैं छुटकला कह रहा हूं। बालक ने कही रे सत्यानाश हुए गो, अब तो बाबा मर गो। और तीसरे दिन माँ आवेगी बचे भी ना। अब बुढ़िया तो 12 ही बजे आएगी दिन के और आंखें बुढ़िया ने पूछी बालक तेरा बाबा कहाँ है? बालकन कही एकदम मत बताओ झूठ बोलो कस। वन की माँ वो स्कूल में रागनी है रही आज सबरो गांव गयो बाबा रागनी सुनने गयो 4 बजे बंद होंगी 4 बजे आ जाएगा। अब बुढ़िया घड़ी है देखे जैसे ही 4 बजे वन की रे तेरा बाबा नहीं आयो। अब बड़ो छोरा समझदार हो वन की बा कहां तक रोके बतानी पड़ेगी। वन की माँ देख ज्यादा वो तो करियो मत, बाबा तो परसों ही मर गो। और बुढ़िया ने कही त्यारो सत्यानाश चलो जा कर दियो मेरो तो सूपड़ा साहब। अब कैसे दिन कटेंगे? जनवरी को महीना वैसे चल रो। बहुत समझदार हो नेक में समझ जाओ बात है। वन गई तुमने सत्यानाश कर दियो पर न्यों बताओ मेरे भजन लाल कहाँ फूक के आए? जटवा शमशान भूमि में ले गए। अब जहां भजन लाल की ढेरी परी बालकंते बोली अलग हो 2 बात करूंगी। अब वहां का भजन लाल धरे जो बात करे और वहां कुरेद के देखे तो भजन लाल मिले ही ना। पर भजन लाल तो सब रो फुको पर यू जो खोपड़ी की जो हड्डी ये बच रही है भजन लाल की। झट बुढ़िया ने वह खोपड़ी की हड्डी निकाल ली और खोपड़ी की हड्डी है जो देखे और यूं करे रे भजन लाल कितना बढ़िया हो तू है, तू 2 घंटा ना झेल पायो इतने ही मर गो, इतने ही मर गो, इतने ही मर गो। और वह भजन लाल के लाड करे वह खोपड़ी कहीं बुढ़िया। अब भगवान की करनी ऐसे बुढ़िया तो वह में पागली झट वह में एक ततैया बैठ हुआ है। अब बुढ़िया वह न्यों देखे रोवे हरी मेरो कैसो बेशक दांत नाए पर कामयाब हो। देखे भाई न्यों करे और बालक परे के खड़े उनते ओट सी करके दादा कभी तो छाती के लगावे वह हड्डी है और बालकन ते ओट करके जट होटन ते लगा लियो। और जैसे ही होटन ते लगाया वहां में एक ततैया बैठो जटवन डंक मार दी। अब जैसे ही डंक लगे अब बुढ़िया ने खोपड़ी मारी फेंक के जो कहा भजन लाल 66 साल की उम्र में मरन ने मर गो पर चोचले करने नहीं छोड़े। अब भी हुई बात आज इस अभागे करण के पास, इस नीच करण के पास, इस सूत पुत्र के पास हस्तिनापुर की महारानी स्वयं चल के आई है। मैं अचंभित हूं। मैं आपके चरणों में महारानी प्रणाम करता हूं। हे राजमाता अगर कोई विशेष कार्य था तो इस सेवक को अपने पास बुलवा लिया होता, लेकिन आप ऐसे समय पे आई हो। सुबह का समय है जब मैं सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जल दे रहा हूं और यज्ञ कर रहा हूं। आपके आने का कारण संदेश जान सकता हूं क्या है? तुम्हारा प्रणाम मुझे स्वीकार है दानवीर करण। मैं इस समय यहाँ आई हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात ही होगी, इसीलिए मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। और बात है भी बड़ी क्योंकि आज ये महारानी कुंती तुम्हें एक ऐसा भेद बताने के लिए आई है जिससे आज तक तुम वाकिफ ही नहीं थे। मैं तुम्हें कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ। लेकिन तुम मेरी विरोधी सेना की
जो धुरंधर है उनकी माँ हो और इस वक्त मुझे राज बताने क्यों आई हो? क्योंकि ये समय मुझे सही लगा, उचित लगा। और राज भी ये है कि जिसे तुम बार बार अपने मुख से महारानी कुंती कह रहे हो करण, हाँ महारानी, वो महारानी कुंती होने के साथ साथ तुम्हारी सगी माँ भी है करण। तुम्हारे जीवन की यही सच्चाई है कि तू कोई सूत पुत्र नहीं है, तू क्षत्रिय है, कौंते है, तू कुंती का पुत्र है करण। महारानी कुंती, आप इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाल करके मेरी मां राधे का अपमान न करिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। वो तो मेरे लिए भी आदरणीय है। मैं जानती हूँ कि जन्म देने वाली माँ से ऊंचा दर्जा पालने वाली माँ का होता है। मैं उन्हें अपमानित नहीं कर सकती। महारानी, पहले नंबर तो मुझे विश्वास और भरोसा नहीं होता, और दूसरे नंबर अगर आपने ये कहा है तो कुछ ना कुछ बात होगी। कैसे यकीन करूं, कैसे मान लूं? आज जब मैं रणभूमि में हूं, पाल पोस के किसी ने बड़ा कर दिया हूं, मैं शादीशुदा हो चुका हूं, अपने यौवन को प्राप्त कर चुका हूं, जन्म देने के बाद क्या आज आप ये कहना चाहती हो कि तुम मेरी मां हो? और अगर हो तो आपके पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, बस वो बता दीजिए। आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ करण कि किसी बेटा ने अपनी माँ से माँ होने का प्रमाण मांगा हो। लेकिन फिर भी अगर तुझे यही पता करना है कि मैं कैसे तेरी माँ हूँ और आज तक क्यों तुझे अपने आप से दूर रखा, तो सुन करण मेरी बात। मैं सब तरिया लाचार हुई, मेरा जी रोवे जन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। मैं सब तरिया लाचार हुई, हो सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो बदन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। दोष लगा है मेरे कर्म के मारे से, मैं माता तू बेटा मेरा, क्या फायदा बात तू घाड़े से, धुनगा ही लिखड़ा करते हृदय गुलड़ के पाड़े से, लाख छुपाओ ना छुपती रे, लाख छुपाओ ना छुपती रे, दिल की बात निभाते तेरे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। महारानी कुंती, आप कह रही हो कि भुनगे ही लिकड़ा करते हृदय गूलर का फाड़े थे। हाँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हृदय गूलर का फट गया भुनगे लिकड़े, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं आपका बेटा हो गया?
अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है और मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो अब मैं तुझे बताती हूँ कि कैसे मैं तेरी माँ हूँ, कैसे तू मेरा बेटा है। मैंने तुझे जन्म दिया लेकिन फिर क्यों अपने पास नहीं रखा, सारी बात सुन करण। एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से आया था। मंत्र पे विश्वास करना सूरज पे अजमाया था, मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू क्वारी ने जाया था। मेरा मन भर जागा मान करण तुझे उनकी न पे मां कह दे। एक बार हमारे महलों में दुर्वासा ऋषि आए थे, मैंने उनकी बहुत सेवा की। मेरी सेवा से खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया और ये कहा कि कुंती, इस मंत्र का जाप जब जिस देवता का नाम लेकर के तुम करोगी वही प्रकट होंगे और तुम्हें एक बेटा होने का वचन आशीर्वाद देकर के चले जाएंगे। मुझे उस वशीकरण मंत्र पे भरोसा नहीं रहा। मैंने सोचा कि शायद यह गलत हो सकता है। मैंने उसे आजमाने के लिए कुंवारी अवस्था में ही सूर्य देवता का नाम लेकर के जाप कर दिया। सूर्य देवता प्रकट हुए और उसी समय मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर के चले गए। जब तू पैदा हुआ था तब मेरी अवस्था कुंवारी की थी। अच्छा। मैं दुनिया की लोक लाज से डरती थी कि लोग ये कहेंगे कि कुंती पे कुंवारी पे लड़का हुआ है। इस लोक लाज से बचने के कारण आज तक ये भेद छुपाया। मैंने तुझे जन्म तो दे दिया लेकिन एक पाप कर बैठी रे करण, वो भी आज सुन ले। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि मैं सूत पुत्र हूँ, मेरे पिता सूर्य देवता है, मैं सूर्य पुत्र हूँ। हाँ करण। हे महारानी कुंती, अगर मैं सूर्य पुत्र हूँ और तेरी कोख का जाया हूँ तो क्या एक माँ की ममता इतनी कसाई बन गई कि उस दिन के बाद तुझे आज याद आ रहा हूँ? नहीं करण। क्या मेरा पालन पोषण तूने किया था? ऐसा नहीं है कि मैं तेरे लिए तरसी ना हूँ, मैं तेरे लिए तड़पी ना हूँ। हर रोज तेरे लिए मेरी ममता रोई है, लेकिन मैं दुनिया की बदनामी से डरती थी, इसीलिए इस भेद को कभी नहीं खोला, ना तेरे पास कभी आई करण। क्या बात? भक्ति भाव भजन सेवा करे सब दुनिया ते गोदी में, क्यों भड़का अख्तियार नहीं जब बेल हाथ से गोदी में। लोक लाज और भय के कारण बात रहा न सोदी में, करण सौंप के आई तुझे उस गंगा जी की गोदी में। माँ आगे अपने जीवन का, माँ आगे अपने जीवन का तू टाटा और रफा कह दे, मेरा मन भर जागा माँ करण मुझे कुंती न कहे मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती न कहे मां कह दे।
जो हट के खाके मारू कटारी जो हट के अब कुंती तेरी जुबां कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना कहे मां कह दे। आप कह रही हैं कि मैं सूर्य पुत्र हूं, हाँ करण, और आपकी कोख से जन्मा हूं, मैं कौनते हूं। हाँ करण, और आपने एक बीड़ा भी ले लिया है कि अगर मैंने आपको मां नहीं कहा, अगर तूने मुझे अम्मा नहीं कहा तो तेरी अम्मा तेरे दरवाजे पे कटारी मार के मर जाएगी, लेकिन यहाँ से अभी कुंती वापस नहीं जाएगी करण। मान लिया मैं सूर्य पुत्र हूं, सूत पुत्र नहीं हूं। मान लिया मैं कौनते हूं, राधे नहीं हूं। लेकिन महारानी कुंती किस मुंह से मां कहलवाना चाहती है? अगर तुझे मां कहलवाने का इतना ही बड़ा शौक था तो जिस रोज उस द्रौपदी का स्वयंवर था और मैं उस मीन को बींधने के लिए जब उठा, प्रत्यंचा चढ़ाई, तो उस द्रौपदी ने यह कह करके तेरे सामने मेरा अपमान कर दिया था कि ओ क्षत्रिय, तेरे साथ मैं शादी कर लूंगी, इस बाण को थाम, बता पहले फिर बींधिए मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। अगर तू मेरी माँ थी और वहां बैठी हुई थी तो कह देती कि मैं इसकी माँ हूं। तेरे पास एक और मौका आया रंगशाला में, जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों के पराक्रम को दिखा रहे थे, अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बता रहे थे, और मैंने आकर के जब अर्जुन को ललकारा तो उस समय भी मेरा घोर अपमान हुआ। उस दिन क्यों ना बनी मां जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, सूत पुत्र कह के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़कर दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। अब बता मैं दुर्योधन को छोड़ दूं तो छोड़ू कैसे? मैं मानती हूँ करण कि आज तक मैंने तेरे साथ कोई माँ जैसा फर्ज नहीं निभाया है, लेकिन मैं अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, मैंने तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रखे जन्म दिया है करण। जाइए, मेरी ममता को आज स्वीकार कर ले, मुझे माँ कह के बोल करण। मुझे युद्ध की लड़ाई, मुझे युद्ध की तैयारी करनी है, मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं करण, महाराज ऐसा मत कह करण, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, मुझे एक बार माँ कह के दुनिया बदल सकती है, दुनिया के नियम बदल सकते हैं, प्रकृति अपने नियम तोड़ सकती है, सूर्य और चंद्रमा आपस में गर्मी सर्दी को बदल सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे ये करण अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है करण, अगर तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहता तो तेरी मर्जी, तू मत छोड़। मैं चाहती तो यही थी कि तू मेरे साथ चले, अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़े, लेकिन मैंने सुना है कि सूर्य निकलने से पहले अगर तेरे दरवाजे पे कोई तुझसे आके कुछ मांगे तो तू कभी मना नहीं करता। हाँ, ये सच है। अगर ये सत्य है तो मैं भी आज तेरे पास कुछ मांगने के लिए आई हूँ। मांगिए। तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, जिनमें मेरे 5 बेटों की जान है। ला वो 5 बाण मुझे दान में दे दे करण, मेरी झोली में डाल दे, मैं उन 5 बाणों का दान लेने के लिए आई हूँ आज। वाह वाह राजमाता कुंती, वाह! जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वो नामी है गिरगिट, बड़े बड़े रंग बदलता है, तूने तो उसको भी पीछे छोड़ दिया। अरे सुन के भारी चोट लगी, सुन के भारी चोट लगी, मेरे जीते जी पे क्या बनगी, और मतलब कारण बेटे खानी, आज करण की मां बनगी।
क्या कहा? मेरे 5 पुत्रों के प्राण उन बाणों में छुपे हुए हैं। हाँ अभी तो तू कह रही थी कि मैं भी कौनते हूँ, हाँ है। मैं पांडवों का बड़ा भाई हूँ। हाँ करण, इतने दिन के बाद मेरे पे तू दान मांगने आई है, और जिन बाणों का गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है। जब 6 बेटे हैं, जब 6 बेटे हैं, तो क्यों 5 के प्राण मांगने आई है? अरे बाणों का तो नामकरण की जान मांगने। नहीं करण नहीं। जा, ये आज मैंने क्या कर दिया? मैं तुझे माँ तो नहीं कहूंगा। एक छल तो उस दिन कर बैठी जिस दिन तुझे जन्म दे के गंगा नदी में बहा दिया, और एक छल आज तेरे साथ फिर कर बैठी हूँ। मुझे नहीं चाहिए 5 बाण, ये 5 बाण वापस ले ले करण, और साथ में इस अभागन माँ की जान भी ले ले। लेकिन मुझे एक बार माँ कह दे अपने मुख से, एक बार। मैं तुझे माँ तो नहीं कह सकता, पर तेरे बगैर मांगे 5 बाणों के साथ साथ एक वचन और भी देता हूं कि तेरे 4 पुत्रों को तो रण में मैं मारूंगा नहीं, उनकी हत्या नहीं करूंगा, परंतु महारानी कुंती, अगर अर्जुन मेरे सामने आएगा तो उसे मैं बख्शूंगा नहीं। पर जा, अगर अर्जुन मर गया तो मैं बचूंगा, और अगर मैं मर गया तो फिर तो तेरे 5 के 5 ही रहेंगे, तेरी गिनती कम नहीं होने दूंगा। लेकिन मुझे अपने 6 पुत्र चाहिए करण। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भाई भाई आपस में लड़के मर जाओ। ये वक्त, मैं इधर गिरती हूँ तो कुआं है, और उधर गिरती हूँ तो खाई है करण। ये वक्त की डोरी तो आपके हाथ से महारानी निकल चुकी है, पर क्या आप मेरा एक निवेदन स्वीकार करोगे? बोल करण। हे महारानी कुंती, हे राजरानी कुंती, जिस प्रकार से आज तक दुनिया में समुद्र की गहराई को कोई माप नहीं सका, उसी प्रकार से अपने इस दिल को गहरा कर, और मेरी एक बात आपको जरूर माननी पड़ेगी। अगर मानो तो आप मेरे सिर पे हाथ रख के कहिए, करण मैं तेरी एक बात मानने के लिए तैयार हूं। हे करण, सिर पे हाथ ना रखवा, मैं वैसे ही तेरी हर बात, लेकिन मैं तेरा कोई अनहित करने वाला नहीं हूं। अगर मैं तेरी कोख का जाया हूं तो तुझे एक बार मुझे सिर पर हाथ रख के कहना होगा कि जो तू कहेगा मैं वो करूंगी। अगर ऐसा है, अगर तुझे इस माँ का यकीन नहीं है, तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि जो तू कहेगा वही होगा, जो तू बताएगा। तो आज मैं किसी को कभी नहीं बताऊंगी। बता क्या बताना चाहता है? महारानी कुंती, इन आंसुओं को दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे? ऐ विधाता, मैं ऐसे ऐसे 5 महारथियों का बड़ा भाई हूं, जिनके एक बाण से गंगा की धारा पलट जाती है, भीम की एक गदा से प्रकृति डोल उठती है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का श्रेष्ठ भ्राता हूं, बड़ा भ्राता हूं, लेकिन सूत पुत्र कहलाया। पर तुझसे एक विनती करता हूं, हे महारानी, तुमने मेरी सौगंध भी उठाई है, ये विनती आपको स्वीकार करनी होगी। सुनिएगा जरा। मैं उसे समंदर और मानू धर्म युधिष्ठिर मत कहियो, अत करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समंदर मानू जिसमें हो गहराई, धर्म युधिष्ठिर मत कहियो, करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई।
पाछे पछतावेगी जो एक बे खुल जा बात दिखे, तेरी सुनने वाला नहीं मिलेगा जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा हो जाएगा दिन की बदलेगी रात दिखे, तू राजपाट और बहु बेटियां ते दो बैठेगी हाथ दिखे, दो बैठेगी हाथ पे, अपने हाथों अपने आगे, अपने हाथों अपने आगे, अपने हाथों अपने आगे अपने खड़ी सवारी। मत कहिए मैं तुम्हारा भाई रियो, मैं तुम्हारा भाई। युधिष्ठिर मत कहिए मैं तुम्हारा भाई रियो, मैं तुम्हारा भाई। राजमाता, कह दे करण, मैं जीवन भर कर्ण से मित्रता करके तो खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पांडवों का दुश्मन हूं, मुझे इससे भी कोई गुरेज नहीं है। आज और खुशी हुई कि मैं एक क्षत्रिय का बेटा हूं, परंतु मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा कलंक लग गया और वो कलंक तेरी वजह से लगा है। कैसे करण, मैं समझी नहीं। आज ये कहने के लिए आई है कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूं। अरे इस खोटी इस बदजुबान से क्या कुछ निकल गया। मेरी आंखों के सामने हस्तिनापुर की सभा में मेरे अपनों के लिए क्या कुछ हो गया। ओ महारानी, आज बताने आई है। बस करण, थोड़े दिन पहले बताती, महादेव की सौगंध सुन मैं क्या से क्या कर देता। दिल के अरमाम तो आंसुओं में बह गए और यूं कहने लगा, पहले खुल जा अगर ये जाल रचाने नहीं देता, जो 13 साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता। और सुन सजनों, बात दिल में उतार दूं तो बताना, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने नहीं देता, हाथ लगाने नहीं देता। इतनी कह के करण बलि की छाती आई, धर्म युधिष्ठिर मत कहिए मैं तुम्हारा भाई रियो, मैं तुम्हारा भाई। धर्म युधिष्ठिर मत कहिए मैं तुम्हारा भाई रियो, मैं तुम्हारा भाई।
दृश्य मेरी आंखों में फिर से घुमा दिया। वो हस्तिनापुर की सभा जहां मेरी पुत्र वधू को ले जाया गया, वो उसका खिंचा हुआ चीर, ये सब मेरी वजह से। महारानी सजनों शब्द देखना, करण ने कहा पहले खुल जा भेद, अगर ये जाल रचाने नहीं देता, जो 13 साल वनों में काटे वो कष्ट उठाने नहीं देता, अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने नहीं देता, और चाहे इंद्र करता जोर चीर के हाथ लगाने नहीं देता। इतनी कह के करण बलि की भर के छाती आई, अगधर्म युधिष्ठिर ते मत कहियो करण तुम्हारा, लेकिन क्यों उसको जाकर के मत बता। मैं आज तक ये भेद छुपाती रही तो इतना बड़ा नुकसान कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि इस भेद को और ज्यादा छुपाऊं तो कुछ और बड़ा नुकसान कर बैठूं। नहीं, अब तक जो हो गया सो हो गया, पर अगर अब भेद खोल दिया तो परिणाम बताऊं क्या होगा? हाँ बता। सुन ले। जो डोल के मंजिल, जो डोल के मंजिल ओ जो डोल के मंजिल तट आगे, वो डुले डुलाए रह जाएंगे, हृदय अंदर घाव छुले, वो छुले छुलाए रह जाएंगे, बलवानों के बहन जंग में रितुले तुलाए रह जाएंगे। अरे एक लाइन और दे रहा हूं, दिल में उतरे तो बताना। बलवानों के बाण जंग में तुले तुलाए रह जाएंगे, और अगर तूने भेद खोल दिया तो फिर तेरी बहू के बाल जगत मेरी खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। तेरी भी क्या मेरी भी हो, तेरी भी क्या मेरी भी हो, इसमें मान बढ़ाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई भी हो, कर्ण तुम्हारा भाई। हरि भेद बात का, भेद बात का खुल जागाते, नेम और धर्म उठ जाएंगे, एक बोल में तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के परण टूट जाएंगे, कुछ मरे कटारी मारे और कुछ विष के घूंट घूंट जाएंगे। अरे एक और नुकसान कर बैठेगी, तेरा एक बेटा प्रतिज्ञाबद्ध है। कौन? कौन? मुझसे पहले तेरे भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे, तन से प्राण उठे जाएंगे, क्योंकि पूरा परण करण खातर वो, पूरा कर्ण कर्ण खातर वो, धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई हो, कर्ण तुम्हारा भाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई हो, कर्ण तुम्हारा भाई।
होगा तो वही जो तू चाहेगा, लेकिन एक बात मैं भी तुझे बताना चाहती हूँ। क्या? तुझे पता है अगर ये भेद मैंने जाके धर्मराज युधिष्ठिर को अपने बेटे को बता दिया, अच्छा, तो वो बहुत खुश होंगे। वो तुझे यहाँ से ले जाएंगे, तुझे अपने सर आंखों पे बिठाएंगे, अपने सिर का ताज उतार के युधिष्ठिर तेरे सिर पर रख देगा। तू राज करेगा करण, तू राज करेगा, मेरे साथ चल करण। यहाँ तक तो तुम जानती हो और यहाँ से आगे की बात मैं जानता हूँ। यह बात तो सत्य है कि वो युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है। गलती सिर्फ एक ही कर गया कि जुए का खेल खेल गया। वो धर्म का प्रतीक है। जैसे ही पता चलेगा कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूँ, अपने धर्म के मुकुट को उतार के मेरे सिर पर रख देगा। हाँ करण, तू राज करेगा राज। लेकिन महारानी कुंती, यहाँ से आगे की कहानी सुन। जैसे ही वो अपने मुकुट को, धर्म के मुकुट को मेरे सिर पर रखेगा, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ अपने उस मुकुट को उतार के मैं दुर्योधन के सिर पे रख दूंगा। और दुनिया में पहली बार ऐसा होगा, धर्म हार जाएगा और अधर्म जीत जाएगा। इसलिए तू घाटे में रहेगी। नहीं करण, मैं किसी से नहीं कहूंगी ये भेद, किसी से भी नहीं। और दुनियादारी दुनियादारी के झंझट ने वो मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू की वो सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र नाजबल भर के घूट बैठ जागा। और अगर तूने ये भेद खोला तो सुन, यारी इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कहे लड्डन सिंह किस करवट ऊंट बैठ जागा। किस करवट ऊंट बैठे जागा। जाइए, मैं तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब राजमाता, तूने मुझे कहा था महारानी कुंती जाइए। करण मत भूल कि तूने मुझे कहा था कि अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगी तो तुम मुझे माँ कहोगे। अब मुझे नहीं, माँ तो नहीं कहूँगा। ऐसा मत कर करण, मेरी माँ केवल और केवल राधे है। ऐसा मत कर करण। अगर मैं आपको माँ कहता हूँ तो राधे का अपमान होगा। तुम महारानी हो। या तो मुझे अब अपने मुख से एक बार माँ कह दे करण। और अगर नहीं कहूँगा तो? अगर तूने मुझे अब माँ नहीं कहा तो ये महारानी कुंती तेरे दरवाजे पे आत्महत्या करके मर जाएगी। मुझे माँ कह दे करण, मेरी माँ की मेरी ममता तरसी जा रही है तेरे मुख से माँ सुनने के लिए। और सज्जनों, एक कहावत है बुजुर्गों की, माँ की ममता प्रबल होती है, बड़ी होती है। आज अंत में करण हार गया यहाँ पे, और अंत में महारानी कुंती को माँ तो कहा, पर कैसे कहा? हाथ जोड़ के अरज करूंगी, हाथ जोड़ के अरज करूंगी, जो माने कुंती माई। धन्य है करण, आज तेरी माँ का वरदान है, तुझे ये आशीर्वाद है कि जब तक ये धरती आकाश ये सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक तुझे ये दुनिया याद करेगी। दानवीरों में सबसे पहले तेरा नाम आएगा करण, तेरा नाम आएगा। अरे हाथ जोड़ के अरज करूं, जो माने कुंती माई। धर्म युधिष्ठिर जय मत कहिए, करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। एक लड़का जो कि बहुत बड़ा करोड़पति है, उसका संबंध एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी से हो गया। संस्कार बलवान होते हैं। और साथियों, वो लड़का इतना बड़ा करोड़पति था, जब उसकी शादी हुई तो उसके दोस्त कहने लगे, यार तू कितना बड़ा करोड़पति आदमी है, तेरी शादी बहुत बड़े रईस घराने में होनी चाहिए थी। बुजुर्गों, उस लड़के के दोस्तों ने उस पर पंप दे दे करके कहते हैं कि संगत का असर जरूर पड़ता है इंसान के ऊपर। दारू पिलाई उस लड़के को, और जब दारू पिला करके फिर वही बात याद दिलाई, यार तू कितना बड़ा करोड़पति आदमी है, तुझे तो तेरी शादी में ये मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था।
साथियों, उस लड़के ने गुस्से में आकर के वही बात याद आ गई, तू तो करोड़पति आदमी है, अपने घर गया, उस नई नवेली दुल्हन को मारता है, पीटता है और धक्का देकर के बाहर निकाल देता है। कहता है कि जा, तू तो हमारे पास बैठने के योग्य भी नहीं है, तेरा बाप हमारे बराबर बैठ नहीं सकता, क्योंकि हम तो बहुत बड़े रईस हैं। साथियों, उस लड़की को एक दहेज की चिट्ठी बना करके हाथ में दे दी और निकाल दिया। कह दिया जा, अगर तेरा बाप हमारी सारी मांगों को पूरा करेगा तब हम तुझे इस घर में रखेंगे, अन्यथा हमारी तरफ से तेरे लिए चारों रास्ते खुले हुए हैं। वो लड़की इतनी बड़ी ज्ञानवान थी, बुद्धिमान थी, चरित्रवान थी, लेकिन एक धनवान बाप की बेटी नहीं थी। उस लड़की को 1 महीने का समय भी दे दिया, 1 महीने के अंदर ये सब होना चाहिए। वो लड़की घर चली गई, किसी को बताया नहीं, एक मुझे दहेज के कारण घर से बाहर निकाल दिया गया है। वो चुपचाप सहती रही उस बात को, अपने पिताजी को भी नहीं बताया, अपनी माँ को भी नहीं बताया। जैसे ही धीरे धीरे करके महीना निकलना शुरू हुआ तो एक दिन अपने उस बेटी के बाप ने पूछ लिया कि बेटी, तेरी ससुराल से ना कोई खबर है, ना कोई संदेश आया है, 1 महीना होने को है, सब राजी खुशी तो है। उस बेटी ने अलग कोने में ले जाके अपने पिताजी को वो दहेज वाली चिट्ठी पकड़ा दी। कहा पिताजी, मेरा यहाँ रहने का कारण ये है, एक मेरे पास और तुम्हारे पास में धन नहीं है, मैं धन के लालचियों के घर में तुमने मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो बाप आत्मा से रोने लगा और परमात्मा से कहने लगे, अरे परमात्मा, क्या मेरी ये गलती है कि मैंने अपनी बेटी को गुण नहीं दिए? क्या ये मेरी ये गलती है कि मैंने अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा दहेज दिया है? लेकिन परमात्मा, मेरी दया करना, मुझे मेरी रक्षा करना। कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो परम गति। आत्मा की आवाज सुनी, इधर वो समय निकलता जा रहा है, इधर लड़के के दोस्तों ने बहुत बड़ी रईस बाप की बेटी से रिश्ता तय करा दिया, शादी के कार्ड भी छप गए। वो लड़का अपनी बहन को लिवाने के लिए जाता है और बहन देख रही है जैसे कि मेरा भाई कोई खुशी का पैगाम लेकर के आ रहा है। जैसे ही बहन नीचे आई और भाई से पूछा कि भाई मुझे बताओ क्या खुशी है जो तुम्हारे हाथ में निमंत्रण के कार्ड लग रहे हैं? उस भाई ने एक झटके में कह दिया, अरे बहन, तेरे लिए ये खुशी है कि तेरे भाई की दूसरी शादी हो रही है। इस बात को सुनकर के उस बहन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कहने लगी, रे भाई, अगर ये बात मेरे किसी देवर जेठ ने सुन ली, आज तो ये बिजली उसके सिर पे पड़ी है, कहीं ऐसा ना हो तेरे भी सिर पे पड़ सकती है, क्योंकि मैं भी तेरी बहन हूं, कोई मुझे भी छोड़ सकता है। इस बात को सुनकर के वो बहन अपने भाई का हाथ पकड़कर बंद कमरे में ले गई और न्यू समझाने लगी, रे भाई, तूने बहुत बुरा किया है, किसी की इज्जत के साथ में खेल करके बहुत गलत कदम उठा लिया है। किस प्रकार से समझाती है वो बहन अपने भाई को इस रागनी के माध्यम से, आइए सुनते हैं। क्या कहने लगी, हे रमा जाए सुन बिरन हजारी, और तू तो काहे के करवावे ख्वारी, ओ लालच के बस हुए के भैया, भाभी क्यों गई छोड़ हमारी, माँ जाए सुन बिरन हजारी, काहे के करवावे ख्वारी, लालच के बस हुए के भैया, भाभी क्यों गई छोड़
में ऐसे समझाने लगी। जब पहली बात कही कि लेने देने के ऊपर तेने पल्लो छोड़ो ब्याही को, और या लक्षण से दिखे नकटे तू ना होगो काई को, कि मन में धनी बन्यो रहे भारी, तो पे तू के दुनिया सारी, 4 दिन बहू और घर बैठे कित के रह जाए शर्म हमारी। लड़के पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब दूसरी बात बताने के लिए उस बहन ने कहा, और कवि ने लिखा क्या, हो टेलीविजन गाड़ी मांगे, टेलीविजन गाड़ी मांगे, ना कछ जोए परोटो पे, टेलीविजन गाड़ी मांगे, ना कछ जोए परोटो पे, तेरे पुरखा मर के बदलो करके मत ना कहवावे मुंह पे, पुरखा मर के बदलो करके मत ना कहवावे मुंह पे, वो टेलीविजन गाड़ी मांगे, ना कछ जोर परो तो पे, पुरखा मर के बदलो करके मत ना कहवावे मुंह पे। जा दिन दादी मरी हमारी, बिन कफन गई लाश उघारी, कछ तो देख पिछा पे माऊ, इतनो क्यों बन गयो अनारी, आ जाए सुन बिरन हजारी, बिंगारी, रामचंद्र गई उतर जिनन की, औरन की भी खेची उतारी, आ जाए सुन बिरन हजारी, काहे के करवावे भारी, लालच के बस में के भैया, भाभी क्यों नहीं छोड़ हमारी, लालच के बस में के भैया, भाभी क्यों नहीं छोड़ हमारी। आज मध्यरात्रि का समय है और पता नहीं कौन अनजान व्यक्ति एक मुर्दा जलाने के लिए आया है। चिता बना के भी तैयार कर ली है, पर ना तो इसने कर दिया ना इसने कफन दिया। एक बार चल के देखना चाहिए।
अरे ओ नेक वक्त, तू कौन है, यहां क्यों आई है, इस मरने वाले से तेरा क्या संबंध है? और हे देवी, क्या तेरा पति नहीं है? क्या तू विधवा है जो एक मृत को लेकर के वो स्वयं नहीं आया? और अगर तेरा पति है तो उसे खुद आना चाहिए था, तू क्यों आई है? महाराज, मेरा पति भी है और मेरा एक बेटा भी था। अच्छा महाराज, आज मैं यहाँ एक मजबूरी में आई हूँ। ऐसी क्या मजबूरी? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने दीजिए। लेकिन हाँ महाराज, हमारे समाज के रीति रिवाज के अनुसार मध्य रात्रि के बाद यानी कि 10 बजे के बाद अंतिम संस्कार अच्छा नहीं माना जाता। दूसरे नंबर, अगर तुझे इसी वक्त ये मुर्दा जलाना है तो पहले मुझे 100 रुपया और एक कफन दीजिए और फिर सहर्ष जलाइए। महाराज, अरे आप मुझे नहीं जानते। लेकिन मैं तुझे क्या जानूं? महाराज, मेरा तेरा क्या संबंध है? मैं कोई गैर नहीं हूँ और जो आप इस इतिहास को देख रहे हो ये भी कोई गैर नहीं है। कौन है? महाराज, मैं आपकी प्यारी तारा रानी हूँ और जो आप इस लाश को देख रहे हो ये आपके इकलौते बेटे रोहित की लाश है महाराज। और आप देख सकते हो कि मैं अपने बेटे को इन केले के पत्तों में लिपेट कर लाई हूँ, तो मैं आपको कर कहां से दूं महाराज? मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐ दुखिया, हाँ महाराज। शायद तूने कहीं से मेरी पत्नी और मेरे बेटे का नाम जान लिया है नहीं महाराज। और इसलिए तू मुझे धोखा देकर के स्वामी द्रोही बनाना नहीं चाहती है। महाराज। क्या तू अपने ईश्वर की सौगंध उठा करके कह सकती है तुम हाँ तारा? महाराज। हे तारा, ये सब कैसे हो गया? तारा, ये तुम क्या कर लाई हो? ऐ परवरदिगार, क्या इसी दिन को देखने के लिए मैं जिंदा था? और ऊपर वाले, अगर तेरी यही इच्छा है तो तथास्तु। प्रिय, कहिए महाराज। लाओ लाओ, मुझे 100 रुपया और मुर्दे का कफन दो। मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे ऊपर इतना जोर मत जमाइए। सुनिए महाराज। अगर तेरे पास कर और कफन भी नहीं है नहीं है महाराज, तो जा चली जा यहाँ से और अपने इस बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे, क्योंकि कर नहीं तो मुर्दा भी नहीं फूका जा सकता। जोर क्यों जमावे पिया, सुरानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
मिसरानी सत्संगी हूँ, न्यू कहती न घटा उठाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। ओ पिपराऊ बस्ती के मेरे आदरणीय विद्वान श्रोताओं, इलाके की जनता जनार्दन, जब रानी तारा ने रो के कहा कि बुरा वक्त है, पति परमेश्वर कुछ भी कह ले, नहीं तो मैं तेरी अर्धांगिनी हूं, तेरी ब्याही हूं, आप ही बताओ। इसका कोई जवाब नहीं था, पर कवि की कलम चली और इसका जो जवाब दिया है सज्जनों, आपके दिल में उतार दूं तो सुनने के बाद आपकी ताली मेरे गुरुजी के लिए मिले, लेकिन सुनने के बाद इनके कहियो। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पियाला में, समझ रही पियाला में, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। हर घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। छोरे क्यों जमावे पिया, कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। और महाराज, अरे मैंने तो सोचा था कि मैं यहाँ जब बड़े दिनों के बाद अपने पति से मिली हूँ, इस दुख की घड़ी में मेरा पति मेरा थोड़ा सा तो साथ देगा, लेकिन आप तो अपने बेटे की लाश में लात मार रहे हो। और मैंने सोचा था कि मेरी ब्याही बड़ी विद्वान है, मेरे बेटे को पाल पोस के बड़ा करेगी, किसी अच्छे से गुरुकुल में पढ़ाएगी और इसे चारों वेदों का विद्वान बनाएगी। परंतु डायन डंकनी बेटे खानी आज इसे मृतक लेकर के आई है। महाराज, इसमें भी आप ही की गलती है। ये सारे हालात की जिम्मेदार तू है। महाराज, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि नहीं तो आप अपना सब कुछ दान में देते, अरे नहीं हमें उस काशी के बाजार में बेचते, और ना ही हमारी आज ये हालत होती। क्योंकि महाराज, अच्छा, न्यू सोची पिया दुख बांटेगा, रक्षा और इतिहास तने। बागों बीच फूक देती ये नाला ना था फास्तने, बागों बीच फूक देती यो नाला ना था फास्तने। लात चिता में मत मारियो, भला तारो तासित तने। बिना दिए महसूल घाट का फूकन दियो न लास्तने। बिना दिए सुन घाट का होकर दियो दास्तने। नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया। वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में,
कफन दे सुन तारा बोल अखीर मेरा। सबर प्यार कफन दे सुन तारा बोल अखीर मेरा। समारूपी में गल की कंठी और ये ले जा चीर मेरा। जो काले को दे दूंगा क्या इस पे साझा सीर मेरा। जो काले को दे दूंगा के इस पे साझा सीर मेरा। कैसे जलाओ कुल की, कैसे जलाओ कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। दूर क्यों जावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और महाराज, मैं आपसे बार बार कहती रही कि मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें आपका धर्म रखता है। तो महाराज, मेरे पास में और तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी दी हुई एक कंठी है जिसे आप 1.25 रुपए के बदले में ले जाइए। और महाराज, कफन की जगह मैं अपनी साड़ी का पल्लू आपको देती हूँ, और मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, क्या मेरे लिए अब कोई सुख का सांस बाकी नहीं रहा? क्या मैं पृथ्वी पर पैर टेकने का भी अधिकारी नहीं रहा? इतने दुख, इतनी बड़ी विडंबना, परंतु अगर मेरी परीक्षा करने वाले तू अपनी बात पे अडिग है तो मैं अपनी बात पे अडिग हूं। अरे मेरे विद्वान श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र ने उसी शमशान भूमि में एक प्रतिज्ञा ली। मैं अवध का राजा हरिश्चंद्र इस शमशान भूमि में अपने मृतक बेटे के सामने, अपनी पत्नी के सामने परमपिता परमेश्वर को हाजिर नाजिर करके एक प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे इससे भी बड़ा दुख क्यों ना आन पड़े, अयोध्या जैसी राजधानी को, पुत्र और पत्नी को 1000 बार त्यागना क्यों ना पड़े, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है। किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। ऐ दुनिया के लोगों, ये वायु अपना वेग छोड़ सकती है, ये अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, ये जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अब बोल, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? ही ढाल रही है तू, जैसे भी रखे परमेश्वर उसी ढाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दाग लगी है तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाई है तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास जानो, शरण दास जानो सेवा
बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठ